ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। सुबह में हमने देखा हिंदू धर्म एक जीवन दृष्टि देता है। जीवन कैसे जीना चाहिए? बोले धर्म से जीना चाहिए। और धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जिसे हम कहते हैं फर्ज। अपनी अर्थ काम की इच्छा होना कोई गलत नहीं है, परस्यू करो। जब तक आप में वैराग्य नहीं है तब तक करो, लेकिन कैसे करना है? धर्म से करना है। धर्म किसे कहते हैं? हमने कहा फर्ज। दो प्रकार के, अभी फर्ज शब्द नहीं यूज करेंगे हम, धर्म ही शब्द यूज करेंगे। दो प्रकार के धर्म कहे हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा कहा है विशेष धर्म। सामान्य धर्म किसे कहेंगे? जो सबको सामान्य है जो सबको लागू होता है वो उसे सामान्य धर्म कहेंगे। जो सबको अनुपालन करना है उसे सामान्य धर्म कहेंगे। क्या है सामान्य धर्म? आज की भाषा में कहेंगे तो जीवन मूल्य, नैतिकता, उसे सामान्य धर्म कहा है। या तो अंग्रेजी में कहेंगे वैल्यूज ऑफ लाइफ। थोड़े योग शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि। वो क्यों सामान्य है? जिससे कहेंगे न, ये सबकी अपेक्षा है। ऐसा नहीं हिंदू शास्त्र ने कहा सत्य बोलो, सब चाहते हैं सत्य बोलो। आप दूसरों से जो चाह रखते हो, जिस प्रकार के व्यवहार की, वो ही सामान्य धर्म है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि दूसरी व्यक्ति हमसे झूठ बोले। तो बड़ी लाइक वो अनादिकाल से है। वो आदि मानव भी झगड़ा करता होगा तो वही झगड़ा होता होगा ना, ये कहता होगा कि ये बिल्ली मैंने मारी है, वो दूसरा बोलता है नहीं मैंने मारी है। असत्य एक असत्य है। उसी में से तो मुखिया आया। गांव का मुखिया कहाँ से आया? हम भी नहीं चाहते, कोई माँ बाप नहीं चाहते अपना बेटा झूठ बोले। छोटे बच्चे से कहीं लूज हो गया, कहीं खो गया, बोले बता कहाँ गया, वो कुछ स्टोरी बनाएगा। बच्चा स्टोरी बनाता है तो माता पिता को पता चल जाता है स्टोरी बना रहा है। सच बोल, डांटेंगे। हम अपेक्षा करते, और आप क्या अपेक्षा नहीं करते? ऐसा मत करो हमसे। क्या है? कोई नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति दूसरी मुझे हर्ट करे, मुझे पीड़ा दे, आइदर फिजिकली, वर्बली और मेंटली। नोबडी लाइक्स। कोई हमें अपशब्द कहे तो अच्छा तो नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता। ये जो अंग्रेजी में कहूँ तो म्यूचुअल बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा जो है वो सार्वत्रिक, सब जगह पे, सब काल में समान है।
ऐसा नहीं कि आज हम सत्य की अपेक्षा करते, वही समय था, कल भी वही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई पीड़ा न दे, पहले भी वही था, आज भी वही है। ये दिस इज द बेसिस ऑफ वैल्यूज, दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल क्रिमिनल लॉस। जितने कायदे कानून है क्रिमिनल के, उसका क्या फाउंडेशन यही है। उसका इंटरप्रिटेशन फिर स्थान के मुताबिक अलग होगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा करना आएगा, जिसको ये एथिकल वैल्यूज कहते हैं, सामान्य। बहुत अच्छा एक वाक्य है व्यास जी का, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो दूसरों से आप नहीं चाहते हो ऐसा व्यवहार उनसे कभी मत करो, और जो दूसरों से चाहते हो ऐसा करो। हम मुश्किल में है, परिस्थिति में है, तो कोई हमारा, जिसे अंग्रेजी में कहें नोबडी शुड एक्सप्लॉइट मी, तो हमें भी किसी को नहीं करना चाहिए। क्रोध मत करो, ये कहाँ से आया? किसी को पसंद नहीं। Nobody likes to be angered upon. दूसरा मेरे पे गुस्सा करे, किसी को मालूम नहीं। These are all सामान्य धर्मास, ये यूनिवर्सल है। तकलीफ इतनी है, मैंने तो खुल के बोल दिया था इजराइल में आज से 17-18 साल पहले, एक इंटरफेथ था सेशन, तो हमने कहा ये सामान्य धर्म में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है कि इसके साथ सच बोलना, इसमें झूठ चलता है। कैसे चल सकेगा? दे आर यूनिवर्सल, यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड। यहाँ सत्य, यहाँ सत्य, ठीक है। उसी तरह अपने वाले को मारने में पाप है, दूसरे को मारने में पुण्य है। कौन सा भगवान है? डबल स्टैंडर्ड। अपने वाले को चीट करना तो पाप है, लेकिन धर्मांतरण के लिए चीट करो, गलत करो, पुण्य है। ये कौन सा भगवान है? ऐसा हो ही नहीं सकता। डबल स्टैंडर्ड है, कहीं नहीं हो सकता। तो ये सामान्य है सबके लिए, जिसे हमें, मैंने कहा, नैतिकता या जीवन मूल्य कहेंगे। दूसरी चीज आप समझो, ये जो हमारा अस्तित्व है ना, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सिम्बायोटिक है। पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़े हो, उससे कनेक्टेड हो। आज तो देख ही सकते हैं पॉलिटिकली, कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता हम जो चाहे करेंगे। बिजनेस में सब कनेक्टेड है, सब जुड़ा हुआ है, सब देश की प्रजा सब जगह पे। तो हम संसार में एक मनुष्य की ही संतान ऐसी है जो स्वतंत्र होने में, अपने पांव पे खड़े रहने में सबसे ज्यादा समय लेते। हाथी का बच्चा है, कभी देखा उसकी माँ गोद में लेके चलती है? कोई भी प्राणी का बच्चा, शेर का बच्चा, कोई भी चालू हो जाते। वो थोड़े 2-3 महीने में अपना खाना भी बाहर से ले लेते, माँ की आवश्यकता नहीं। दे डोंट नीड सपोर्ट। मनुष्य की संतान सबसे ज्यादा समय लेती। दूसरा, हमारे गुजराती में कहते पाँव पे खड़ा हुआ अभी, मतलब कमाने लगा, अपने अस्तित्व अपने आप से स्थिर करने में समर्थ है। हमें 22-25 साल लगते, तब तक हम सबसे लेते रहते, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रिसीवर, लेने वाले। यह हमारा स्वभाव है। कई चीजें जिंदगी भर लेते। आप सबने अभी चाय पी होगी, ठीक है?
चाय तो दूध वाली पी होगी, अब तो भारतीय अमेरिकन थोड़े ब्लैक कॉफ़ी वाले हैं विदेशी लोग। वो किस गाय का दूध आया क्या पता, रोज़ हम गाय या भैंस जो भी हो, क्या पता, आपको पता नहीं, हम लेना जिंदगी भर लेना है। 1 कप 2 कप 3 कप पी तो दूध तो लेते हैं। अब श्वास लेते हैं, कौन से पेड़ ने ऑक्सीजन दिया आपके लिए क्या पता, हमें कुछ नहीं मालूम। आप जो रास्ते पे चल रहे हो, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, वो किसके टैक्स से बने हैं किसको मालूम है ना, हमने तो नहीं दिए। टैक्स की तो बात छोड़ो, भारत देश आज़ाद हुआ तब इतना हुआ ना तो आज़ादी में कितने लोगों ने बलिदान दिए हमें क्या मालूम, मालूम नहीं। उनका भी योगदान है ताकि हम ऐसे घूम सकते। आज दिस आपके जनरेशन की मोबाइल बगैर जीवन ही असंभव है। ठीक है, देखो पूरी हिस्ट्री देखो, हम जब छोटे थे तो हमने वो टेलीग्राम देखा है, डक डक डक। आप तो सब कहीं दूसरे लोक में होंगे, इस लोक में नहीं थे टेलीग्राम आता था। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से साउंड वाज कम्युनिकेटेड, डक 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 ऐसा चलता था, और इतना दुर्लभ था। 3 ही टेलीग्राम है, मतलब 3 ही समाचार। 1, बहू को बेटा हुआ या बेटी हुई, बेबी बॉय बॉर्न, बस उतना ही। दूसरा, 11वीं कक्षा में, उस समय एसएससी थी हमारे टाइम पे, पास्ट एसएससी विद फर्स्ट क्लास, टेलीग्राम आएगा। 60% आना बड़ी चीज थी, अखबार में नंबर आता था हमारा 60% फर्स्ट क्लास। और तीसरा, पिताजी गए फादर सीरियस कम सुन, मतलब समझना कि सीरियस नहीं है, ऑन द वे है कहीं जाने के लिए दे जस्ट ट्रांसमिटेड द साउंड एंड दे हैड टू इंटरप्रेट कि ऐसा आवाज है तो इसका ए हुआ, इसका डी हुआ, ऐसा करके स्पेलिंग करके टाइप करते थे। और ऐसा अक्सर होता था कि किसी के वहाँ मर गए तो बहुत पैसे वाले टेलीग्राम भेजते, कॉन्सोलेशन, वो छाप के आता था कॉन्ग्रेचुलेशन फादर डाइड ऐसी गड़बड़ हमने देखी है। धीरे धीरे क्या हुआ, वाल्व डिस्कवर हुए। वाल्व वाला रेडियो आता था 12 बैंड का, इतना बड़ा, वो था घर में हमारे वहाँ। और उसके लिए ड्राइंग रूम में आज जैसे टीवी होता है ऐसा शोकेस होता था, रेडियो का बॉक्स होता था कांच का, और पिताजी के पास चाबी रहती थी, बुजुर्ग के पास। और रेडियो होना वो स्टेटस था। उस समय बिना का गीत माला आती थी, पॉपुलर शो था, तो सब मस्का लगाते थे, आओ मैं तेरे घर सुनने के लिए वाल्व हुआ, वाल्व में से ट्रांजिस्टर आए, ट्रांजिस्टर्स में से चिप्स आए, और मोबाइल है। कितने लोगों के हम ऋणी हैं, कल्पना कीजिए, कितनों ने रिसर्च किया है, तब जाके आज हुआ ना हमारे पास। तो आप फ्यूल यूज कर रहे हो तो जमीन से क्रूड ऑयल निकाला, रिफाइनरी में रिफाइन किया, और ये ऑटोमोबाइल का आप हिस्ट्री पढ़ो, 17वीं 18वीं सदी में मोटरसाइकिल बनी थी, और गाड़ी भी ऐसी थी, समझ लो 4 पहिए की सामान ढोने की लारी पे इंजन लगा दिया, ऐसी गाड़ी थी पहले। फोटो देखो आप, धीरे 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 इवॉल्व होते 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 गाड़ी आ गई। सब हमारे पास थी वो एम्बेसडर 68-69 में, 50 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड भगाओ तो हॉर्न की जरूरत ही नहीं, पता चल जाता आ रही है और 10,000 किलोमीटर गई फिर इंजन को रिपेयर कराना होता था। और आप कभी बॉम्बे से माथेरान वाला रास्ता, और घाट का रास्ता है उसमें सब शूर्पणखाएं मिलती थी, आ करके खड़ी होती थी,
गाड़ी गर्म हो जाती थी। हमने वो देखा है जमाना। आज लाख लाख किलोमीटर घुमाओ गाड़ी को, कुछ नहीं होता है। सबने कंट्रीब्यूट किया है ना। धीरे धीरे वो इंजन से लेके एयरलाइंस इंजन आ गया। कितने लोगों ने, अब एक चीज ढूंढ कल्पना नहीं कर पाते, सब रिवॉल्यूशन है। तो हम उन सबके ऋणी हैं। जाने अनजाने में हम उनसे लेते हैं। सृष्टि से भी लेते हैं, नदियां से, सूर्य से, वगैरह बहती है तो पानी आता है, वृक्षों से, पशुओं से, सबसे। तो वो विशेष जो कर्म है उसे विशेष धर्म कहते हैं। ठीक है। हमारे वेद ने इनको भी सामान्य धर्म में लगाया। क्या है सामान्य धर्म में, क्या करना है? बोले पूरी पशु सृष्टि के हम ऋणी हैं, तो आपको पशुओं और पंखियों को खिलाना है। दुनिया भर में आपको यही भारत देश मिलेगा, दुनिया भर में ये हिंदू संस्कृति मिलेगी, जहाँ प्रत्येक गांव में एक चबूतरा है। बर्ड फीडिंग बोलते हैं, आज बोलना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग रोज दाने लेके डाल के जाते थे। दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पशु के लिए हम खाना खिलाएं। यहाँ तक कि हमने देखा है गली में किसी कुतिया को बच्चे आए हो तो छोटे छोटे बच्चे घर से दूध जाके पिलाते हैं, शीरा खिलाते हैं, सब करते हैं। संवेदनशीलता है प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति। तो सबका ऋण के प्रतीक के रूप में हमें कहा कि उनको रोज कुछ दो। मानव समाज ने हमें मदद की है ना, पूरा समाज। तो इसीलिए हमें कहा अतिथि देवो भव, किसी को खिलाओ। ये भी समझ लो, हमारे वहाँ होटल थी ही नहीं। कभी सुना? राम जी 14 साल वन में गए, होटल लीला पेंटा कैपरी में रहे, रिसोर्ट हाउस में। पांडव 14 साल गए, खोड़ियार टी स्टॉल में चाय पी ली सुबह की। धर्मशाला थी, रहने की मुफ्त में व्यवस्था है। आपको और बताओ, मेरे में ये सब मिलेगा। जरा आपको जो गम अच्छा लगे न लगे, मैं तो इतना गौरवान्वित हूँ अपने बारे में। कुंभ मेला देखो, कुंभ मेले में ऑफिशियल फिगर आई कि 65 करोड़ लोग आए। आया था ना कुछ 60-65 करोड़, मतलब 65 करोड़ लोग तो थे ही। अभी उनमें से कहीं एक दिन, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई महीना, कोई 15 दिन तो रुके ना। तो एवरेज 65 करोड़ का 2 दिन का खाना गिनो। अरे एक दिन का तो 2 टाइम का तो खाना हुआ ना। मतलब भारत की पूरी बस्ती ने खाना खाया। ठीक। और दूसरे कोई रहे महीना 2 महीना। आश्चर्य की बात यह है, हमारे संस्कार देखो, ये पता नहीं है इनको पोजीशनिंग करना नहीं आता है। ऐसा नहीं कहना है कि सबसे बड़ा धार्मिक मेला, अरे बुद्धू ये है भारत, इंडिया का ये सॉफ्ट पावर है। कुंभ मेले में एक भी होटल नहीं है। कौन गया था इसमें, जरा हाथ खड़ा करो। देखी होटल आपने, बताओ मुझे। हाँ, स्टेज तो थे लेकिन होटल्स नहीं थे, स्टे बनाए हुए थे, एकोमोडेशंस वो गवर्नमेंट ने और प्राइवेट पार्टियों ने बाहर, लेकिन कुंभ क्षेत्र में नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, ये नैरेटिव इसको बोलते हैं। बुद्धू लोगों ने लगाया कि आप में वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का भेद है। कुछ नहीं है बुद्धू। कहीं भी जाओ खाने में, अरे आइए आइए प्रसाद लीजिए। कोई पूछता था जाति आपको? बताइए। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता मिलता था, खाने के टाइम पे खाना, शाम की चाय के टाइम पे चाय और स्नैक्स, और रात को खाना। और कहीं महात्मा के आप पंडाल के बाहर खड़े हो जाओ, क्या है, अरे सोना है, अच्छा आ जाओ, लो कंबल सो जाओ। मिलता था कि नहीं? सब दिए।
और तो और खाली सफेद वस्त्र पहन के जाओ, दक्षिणा भी मिलेगी। महिला हो या पुरुष, कुछ भी पहन लो, सफेद लगा के एक टिक्का कर लो, पकौड़ी देंगे, नाश्ते में समोसा देंगे, जो देंगे। आज भी आपको भारत में सभी यात्रा में अन्न क्षेत्र मिलेंगे। कितने लाखों कावड़ आए, आश्रम में जाकर खा लिया। जब निकलते हैं कावड़ यात्रा पैदल, या हर राज्य में है, यात्रा का समय होता है। जब यात्रा में निकलेंगे रास्ते में टेंट लगा के खड़े हो जाएंगे। नवरात्रि में हमारे वहाँ एक शक्तिपीठ है, वहाँ जाते हैं लोग, तो ऐसे ऐसे अलग अलग लगाते हैं, वो पकड़ के बिठाएंगे और पाँव दबा देंगे, मालिश कर देंगे, अरे सेवा दीजिए सेवा दीजिए। ये काम मिलेगा? खाना तो खिलाना है, ऐसे जोर से दबाएंगे, आपकी थकान दूर कर देंगे। पूरे भारत में मिलेगा, पूरे भारत में। दक्षिण में भी हमने देखा है, केरल में देखा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, यात्राओं में चलता रहता है। हम लेते हैं, इसलिए कहा अन्नदान करो, अतिथि देवो भव। ये सब हमारे सामान्य धर्म। मातृदेवो भव, हम हमारे सभी पूर्वजों के ऋणी हैं, जिन्होंने जन्म तो दिया लेकिन संस्कार दिए। कहाँ से आया? हमारी माता पिता के पास उनके माता पिता, उनके माता पिता को उनके माता पिता, आखिर में तो पार्वती परमेश्वर। वहाँ तक हम ऋणी हैं। इसलिए कहा हमारे वहाँ बुजुर्गों का सम्मान है, कोई भी हो। और यही भावना है, मातृदेवो भव पितृ। ये सामान्य धर्म है। एक सामान्य धर्म वैल्यूज है, दूसरे हमारे वेद ने कहा है कि ऐसा करो। मतलब पहले माता पिता की सेवा पहले, बाद में आप भोग करो। मैंने कहा काम की मर्यादा में ऐसा नहीं कि भोग मत करो, करो, छूट है। तो पहले क्या परंपरा थी? सबसे घर में हलवा पूड़ी सब बन रहा है, लेकिन सबसे पहले बुजुर्ग दाना किसी को डालेगा? पक्षी को। हम बच्चे बड़े हुए हैं, सबसे पहली रोटी, सबसे पहली सब्जी थाली एक माँ बनाएगी, फिर गाय को दिया, फिर खाना है। ये धर्म है, जिसको आज सरकार की भाषा में एक शब्द है, वो हमारा शब्द है ड्यूटी फर्स्ट। और ये शब्द आपने सुना है नेशन फर्स्ट। वो राष्ट्र धर्म है। पहले धर्म फिर भोग। ईशावास्य उपनिषद का भी मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग करो, लेकिन पहले जो त्यागना है वो कर लो। दूसरा क्या है? मैंने कहा लाइफ इज सिम्बायोटिक, कनेक्टेड है। आपका कोई स्थान है, किसी के बेटे हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो, किसी के चाचा हो, किसी के मामा हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, इत्यादि। तो उनके प्रति जो है, माँ बाप की सेवा करो। तो सब दुनिया भर के माँ बाप की कर सकते हो तो करो, लेकिन प्राइमरी किसकी करनी है? अपने माँ बाप। उस समय की समाज व्यवस्था के अनुरूप, जैसे घर में भी काम का बंटवारा होता है ना। आज समझ लो 2 भाई बहन है और माता पिता है, तो पिताजी पैसे कमाएंगे, ऑफिस करेंगे, माँ घर संभालेगी। तो बिटिया को बोलेगी चल थोड़ी बड़ी रसोई में मदद कर, बेटे को बोले जा बाहर जाके सब्जी ले आ, वो ले। काम को बंटवारा है। उसी तरह से 4 वर्ण थे, मैं वर्ण के लिए बाद में बताऊंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काम के ऊपर। तो हम जहाँ है, जो समाज में, वो हमारा कर्तव्य है। एक अंग ने तय कर लिया कि हमारा काम है विद्या ग्रहण करना और पढ़ाना, उसको उन्होंने ब्राह्मण कहा। आप उसको अल्फा कहिए, बीटा कहिए, थीटा कहिए, कोई ऊंच नीच नहीं है। दूसरे थे शूरवीर लोग, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसे में इंटरेस्ट नहीं, अरे मैं खड़ा हूँ। आप देखो ये सब जवान क्षत्रिय लोग, उनको प्राण की भी परवाह नहीं है, लड़ना है, सत्य के लिए मर मिटना है। तो काम का जो बंटवारा था
वो जो करना उसे विशेष धर्म कहा है। समझे? सामान्य धर्म और विशेष धर्म, दो धर्म है। ये इसका पालन करना और फिर भोग करना, ये हमारी जीवन दृष्टि, उससे और ये हमारी जीवन दृष्टि थी, और उसके लिए समाज व्यवस्था थी, वर्ण और आश्रम व्यवस्था। गोल क्या था? मोक्ष पाना। मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान से, अपने आप को जानने से। ठीक है, तो धर्म से क्या फायदा होता है? धर्म से आपको ज्ञान पाने की योग्यता प्राप्त होती है, पात्रता प्राप्त होती है। एवरी नॉलेज, एवरी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज रिक्वायर्स सर्टेन क्वालिफिकेशन। आपको इंजीनियर बनना है, वो भी क्या करना है? एआई पढ़ना है। हाँ, कितना पढ़े हो? 7th पास। तू कहाँ बन पाएगा? तुझे ऐसे लोग होते हैं, आप पता नहीं, ए और बी ग्रुप होते हैं ना, क्या होता है? टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए वाले बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, ऐसा कुछ है। वो 12वीं कक्षा में आपको डिवीजन होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसे? साइंस वाले और मैथ्स वाले होता है कि नहीं? स्ट्रीम्स में सब, देयर इज वन स्ट्रीम वेयर बायोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट, दे डोंट हैव टू स्टडी मच ऑफ मैथमेटिक्स। एंड स्ट्रीम बी में मैथमेटिक्स सुना है कि नहीं यार? जरा ठीक से हाँ बोलो, चाय बाय पी के आए हो अभी, क्या ऐसा है? तो स्ट्रीम बी वाले होते, हमने ऐसे लड़के लड़कियां देखी है, मेडिकल में गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन बोले मैथमेटिक्स मुझे मत्था कुटिस लगता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं। ऐसे भी लड़के लड़कियां देखे हैं हमने, जिनको मेडिकल में मिलता था, फिर भी कहाँ गए? मैं इंजीनियरिंग के, मुझे आईटी करना है, या तो मुझे डेटा एनालिटिक्स करना है। तो पात्रता है ना, मैथमेटिक्स पावरफुल चाहिए। आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या पढ़े हो? एमए विथ सोशियोलॉजी, क्या करेगा? ये नहीं हो सकता है। अकाउंट्स में कुछ दिमाग चलना चाहिए। ऐसे कई महिला हमने देखी है, वो हर झगड़ा हमने देखा है, वो हस्बैंड पैसे देंगे और वो लो हिसाब, इतने बचे और ये बिल तुम गिन लो, मुझे गिनना नहीं आता है। वो दिमाग ही नहीं चलता उसका। प्रकृति ऐसी। पात्रता, हम बीए पढ़े हैं, एमए पढ़े हैं लैंग्वेज में, और फिर सोचा पीजी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन। किस में करना है? मेडिसिन। जाके बैठ गए, किस में बैठ गए? न्यूरोलॉजी के क्लास में। क्या समझोगे? इफ दैट बट फॉर वाई, उतना ही समझ में आएगा। उसके टेक्निकल शब्द कुछ समझ में नहीं आएंगे। उसी तरह से आत्मज्ञान के लिए पात्रता चाहिए। यू नीड अ माइंड विच शुड बी रेडी फॉर द नॉलेज। और ये समझ लो, इस सेंटेंस सुनना ध्यान से, सबसे डिफिकल्ट कोई चीज है तो ज्ञान है, सबसे मुश्किल। और सबसे सरल है तो वो भी ज्ञान है। मोस्ट डिफिकल्ट इज नॉलेज एंड द सिंपलेस्ट थिंग इज नॉलेज। कब ऐसा क्यों? तो हो ही नहीं सकता। अदर डिफिकल्ट है और या सरल होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? इफ यू आर नॉट रेडी, वेरी डिफिकल्ट। इफ यू आर रेडी, वेरी सिंपल। गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, कुछ टीचरों ने पढ़ाई नहीं, खाली मध्याह्न भोजन करवाए। बेचारे को लैंग्वेज भी ठीक से नहीं आती है, तो 8वीं कक्षा में क्या होगा? ड्रॉप आउट हो जाएगा। क्यों? एल्जिब्रा आता है, उसका एरिथमेटिक ही वीक है 7वीं कक्षा तक। और कई बच्चे हमने देखे, आप में भी कोई होंगे, स्कूल में लास्ट पीरियड में थोड़ा याद करो अपना बचपन,
लास्ट पीरियड थोड़ा फ्री होता है, होमवर्क किसका कर लेते थे? करके मैथ्स का कर लेंगे। कोई ऐसे होंगे, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हिस्ट्री कर लेंगे, किसी को गुजरे हिंदी अच्छी लगती है वॉट एवर और मदर टंग कर देते थे, और कोई साइंस अच्छा तो साइंस कर लेते थे, है ना। आपका साइंस का बेस 7th का सॉलिड है, जनरल साइंस का, तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आपका एरिथमेटिक सॉलिड है तो एल्जीब्रा सरल हो जाएगा। लेकिन आपका बेस ही वीक है तो क्लास में एक लड़का ऐसा कहेगा सबसे अच्छा और सिंपल विषय मैथ्स है, दूसरा कहेगा सबसे डिफिकल्ट मैथ्स है कि नहीं? क्यों? वो तैयार नहीं है। इसीलिए कोई भी ज्ञान हो सबसे सरल तब है जब आप तैयार हो, और सबसे मुश्किल तब है जब आप में पात्रता नहीं है, आप रेडी नहीं हो, आपके पास फंडामेंटल्स नहीं है। हर सब्जेक्ट में ऐसा मिलेगा। कोई कहेगा बड़ा सरल है, उसी को दूसरा बड़ा डिफिकल्ट कहेगा। हमारा एक दोस्त था, उसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो हिस्ट्री बड़ा सरल विषय और मुझे सबसे डिफिकल्ट। मुझे इतना गुस्सा आता था, ऐसा पूछते, वो हिस्ट्री वाले प्रश्न भी ऐसा पूछते थे। तो वेदांत में या आत्मज्ञान में लोग बोलते हैं बड़ा मुश्किल है, आप तैयार नहीं हो। और ऐसे भी मेरे जैसे मिलेंगे, कहेंगे सबसे सरल है पात्रता। क्या पात्रता चाहिए? जिसको तत्वबोध की भाषा में कहेंगे साधन चतुष्टय संपन्न। हमें ऐसा बनना है। और एक चीज समझ लो, एक विशेष पात्रता चाहिए। आपके पास विवेक है, वैराग्य है, शमदमदि है, ऐसा सब पूछते। ऐसा क्यों कहते? ये जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है और बाकी के सभी ज्ञान में एक फर्क है। क्या फर्क है? द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो चीज आपको जाननी है, यहां क्या जानना है? शास्त्र में किसको जानना है बताओ? अपने आप को, है ना। आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ। दूसरे कोई भी डिसिप्लिन लो, उसमें क्या है? अदर देन माई सेल्फ। करेक्ट? अपने आप तो नहीं है ना। ज्योमेट्री तो मैं नहीं हूं, फिजिक्स तो मैं नहीं हूं, है ना। डेटा एनालिटिक्स तो मैं नहीं हूं। अर्थात क्या है? अच्छा, क्या जानना है अपने आप को? कि मैं आनंद स्वरूप हूं। ठीक है, मैं पूर्ण हूं। अभी आगे सुनो। आप उधर जो जानना चाहते हो वो बनना चाहते हो, हाँ या ना? उधर आत्मज्ञान के अलावा कोई जूलॉजी में रिसर्च कर रहा है। अच्छा, किसके ऊपर रिसर्च कर रहा है? प्राणी शास्त्र में। कौन सा प्राणी लिया उसने? गधा। तो क्या वो गधा बनना चाहता है? कोई फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, एटम्स के ऊपर एंड प्रोटॉन्स के ऊपर, वो बनना चाहता है? यहाँ क्या है? सिर्फ जानना नहीं है, मुझे बनना है। हाँ, आत्मा है सच्चिदानंद, मुझे पता चल गया। अरे भी मुझे सुखी होना है, ऐसा नहीं मुझे जान के संतोष हो गया। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज, इट इज सब्जेक्टिव नॉलेज, वन। एंड सेकेंड इज व्हाट आई वांट टू नो, दैट इज व्हाट आई वांट टू बिकम। आत्मा हम पढ़ते हैं अखबार में, न जायते न म्रियते। कोई मर गया तो अखबार में इश्तिहार आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम, पढ़ते हैं हम सब। वो कोई आत्मा ऐसा है, उसमें रस नहीं, मुझे ऐसा बनना है ना। तो क्वालिफिकेशन भी विशिष्ट चाहिए। आप कॉलेज के फॉर्म भरें तो पूछेंगे नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, सरनेम क्या है, क्या आप पढ़े हो। तुम लिखोगे अंडर ग्रेजुएट में 12th पास, पीजी है तो बोलेंगे बीएससी एमएससी बीएससी पास। वहाँ कोई पूछता है सत्य बोलते हो, अहिंसा लगाते हो,
वैराग्य है कि आपके जीवन में कोई नहीं पूछता है, क्योंकि जो जानना है वो आपको बनना नहीं। और यहाँ जो आप निरपेक्ष रूप से बनना चाहते हो वो सापेक्ष रूप में हो, तब बन पाओगे। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में चढ़ना है तो खड़े खड़े चढ़ोगे कि थोड़ी आप भी दौड़ोगे? थोड़ा दौड़ना पड़ेगा ना, सापेक्ष रूप में गति चाहिए। उतरने में भी गति चाहिए। लोग गिर क्यों जाते? उतर के खड़े हो जाते, दब करके गिरते हैं। तो जो निरपेक्ष आनंद, पूर्ण आनंद पाने के लिए हमें सापेक्षित आनंद होना चाहिए। कोई रो रहा है, किसी के वहाँ कोई मर गया, मान लो स्वजन, हस्बैंड या बेटा मर गया है, और मेरे पे अपार श्रद्धा है, और वहाँ जाके मैं बोलूँ बिटिया मत रो, तू आनंद है तू पूर्ण आनंद है। क्या कहा? मैं पूर्ण आनंद हूँ। वो क्या समझेगी? कोई नहीं समझ पाएगा। कोई एक नंबर का गलत आदमी है, झूठ बोल रहा है, स्कीमिंग पॉलिटिकल कर रहा है, सब गड़बड़ कर रहा है, और उसको मैं कहूँ तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ठीक है महाराज जी, दक्षिणा लो और निकलो। उसके दिमाग में ही नहीं जाएगा। आत्मा अनासक्त है, तुम उसको बोलोगे अरे तुम असंग हो, अनासक्त हो, उसकी आसक्ति बेटे में, तो क्या समझेगा? कुछ नहीं। गीता जी धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, आपको बैकग्राउंड मालूम होगा, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग हम सुन रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध मैदान में कहा था, आपको कहानी शायद नहीं मालूम होगी। जब युद्ध तय हो गया तो व्यास जी आए धृतराष्ट्र के पास, बोले तू तो युद्ध देख नहीं सकता हूँ, मैं तुझे शक्ति देता हूँ, योग की शक्ति है मेरे पास, तू यहाँ बैठ के देख सकेगा। देख सकेगा नहीं, सुन सकेगा। सुन सकेगा नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी देख सकेगा। बड़े महायोगी थे। तो धृतराष्ट्र ने, तुझे जब तक युद्ध चलेगा तब तक भूख नहीं लगेगी, तब तक नींद नहीं आएगी, तब तक थकान नहीं लगेगी, इत्यादि बोला। लेकिन जो गलत करने वाला होता है ना, उसको हमेशा डर रहता है। उसको डर था कि हारेंगे, क्योंकि मेरा बेटा ने जो पराग पाप किया है, और तो और डर इसलिए था कृष्ण वहाँ है। तो उसने बीच वाला रास्ता निकाला। उसने कहा मेरा पर्सनल सेक्रेटरी संजय है, उसको दे दो। संजय को व्यास जी ने दे दी। उसने संजय से कंडीशन की, जब तक मैं ना पूछूं तब तक चुप रहना, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी। जब द्रौपदी का वस्त्राहरण किया तो भीम ने कहा इस सब के खून से तेरे बाल में तेल लगाओ। और अब महाभारत पढ़ो, वनडे मैच जैसा है। वो 2020 या वनडे मैच होती है ना, तो उसमें 2 स्कोर आते हैं कि इतनी ओवर हुई, इतना रन हुआ, इतना रन रेट है, होता है ना। और ये भी आएगा इतना बाकी है। इतना जीतने के लिए सपोज 8 की एवरेज से खेल रहे, 9 पे करना है, 8 की खेल रहे 5 से करना, वो भी आएगा। भीम रोज रात को हिसाब देता था, आज 8 को मारा, अभी 92 बचे, पहले दिन से शुरू। वो वही गिनता था, कितने दो, उसको वही ढूंढता था, धृतराष्ट्र का बेटा कहाँ है, इधर आजा आजा आजा, मार। तो डर था भीम पूरा करेगा। तो उसने संजय से दूसरी कंडीशन की कि जब तक मैं ना पूछूं तब तक चुप रहना। मैं बोला ठीक है। हमारे ज़माने में फिल्म आती थी, गूंगी फिल्म, आपको यूट्यूब में मिलेगी, जॉनी वॉकर की फिल्म देखो, लॉरेल एंड हार्डी की। वो बोलेंगे नहीं, नीचे टाइटल आएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, वो एक्शन से ही चलती थी, डायलॉग वायलॉग सुनाई दे देंगे। तो वो बेचारा संजय देख रहा था गूंगी फिल्म क्या हो रहा है क्या नहीं। उनको आशा धृतराष्ट्र को भीष्म के ऊपर, भीष्म वॉज इनविंसिबल, उसको कोई हरा नहीं सकता।
परशुराम भी नहीं हरा पाए थे। और दूसरा द्रोणाचार्य। 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म को गिराया। संजय के मुंह से निकल, भीष्म गिर गए। उसको डर लगा। तब उसने पूछा, किम कुर्वत संजय, कैसे हुआ? संजय बड़ा चतुर था। बोले अर्जुन ने शिखंडी को रखा और मार दिया, बोल सकता था। बोले पहले दिन से गीता सुनाओ, शायद उसकी मति बदले, शायद वो युद्ध रोक दे। इसलिए उसने पूरी गीता सुनाई। वो हम पढ़ रहे हैं। गीता तो 2 लोगों ने सुनी सबसे पहले अर्जुन और संजय ने, दोनों ने लाइव देखी। फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग किसने सुना? धृतराष्ट्र। अर्जुन ने गीता सुन के बोल दिया, नष्टो मोह स्वा, मेरा हो गया, चलो। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? एक कालिया कन्हैया ने बाजी बिगाड़ी, उसको निकलता जाने देता था। उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि तैयार नहीं था। आसक्ति थी पुत्र में, राज्य में, कपट, अधर्म में। तो जब तक धर्म नहीं होता है तब तक ज्ञान की पात्रता नहीं आती। इसलिए उसे साधन चतुष्टय कहते। पहले के जमाने में धर्म प्रधानी हमारा समाज था। थोड़ा शंकराचार्य जी के बारे में भी जान लो। भगवत पाद शंकराचार्य जी का जब अवतरण हुआ, आज से 1200-1250 साल पहले, देश आज के जैसा ही था। इतने संप्रदायों में बटा था, 750 के आसपास। सबके प्राइवेट गुरु, सबकी प्राइवेट परंपरा, सबकी प्राइवेट महत्वाकांक्षा। जब छोटी दृष्टि रहती है तो विनाश होता ही है। घर में भी 4 भाई हो और अपना ही सोचे तो बिजनेस टूटेगा, घर में बंटवारा होगा। तो धार्मिक रूप से बटे थे। उन्होंने ये अद्वैत का संदेश लेके सबको समझाया कि सत्य वेद है, व्यक्ति विशेष नहीं। भारत की परिक्रमा की, सबको जा के समझाया और पुनः वैदिक जीवनी की स्थापना की भारतवर्ष में। साथ में उन्होंने एक सिस्टम भी बनाई, 4 मठ बनाए चारों दिशा में, और अपने 4 शिष्यों को दे गए कि आप इसी क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार और रक्षण करना है। फर्स्ट टाइम हिंदू धर्म स्ट्रक्चर्ड हो गया, 4 मठ। और मठ के जो मठाधिपति थे उनको पता नहीं कब से शुरू हुआ, उनको भी शंकराचार्य कहने लगे। इसलिए अभी आज ही कहना पड़ता है आदि शंकराचार्य। खाली शंकराचार्य कहेंगे तो कोई भी हो सकता है ना। तो और उन्होंने किताब भी लिखी है, मठामनाय। कौन व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, कैसा उसको जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरी किताब मठामनाय उसे बोलते हैं, उपलब्ध है। फिर जितने जितने महापुरुष आए उस पीठ पे, उन्होंने अपनी भाषा में कुछ लिखा, अपनी इस ज्ञान को उसको लिखा। जैसे कोर्ट में जजमेंट होते हैं ना, तो कोई लिखता है कि इस जजमेंट में ऐसा हुआ। अपनी कि न्याय की मूल ग्रंथ तो न्याय संहिता है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन लोग भी किताबें बाहर पर लगाते हैं अपनी समझ के अनुसार। तो उन्होंने जो लिखा दूसरों ने, उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, और आपको जो दिया गया है वो तत्वबोध। जो शास्त्र दर्शन है उसको अपने शब्दों में लिखा। ये जो ग्रंथ हमारे पास है तत्वबोध, वो किसी शंकराचार्य ने लिखा है। आदि शंकराचार्य उनके बाद पता नहीं, लेकिन एक हिंट मिलती है, उससे पता चलता है कि आदि शंकराचार्य का नहीं है।
हमारी दूसरी परंपरा है, किसी कार्य के पूर्व में हम भगवान की कृपा का आवाहन करते हैं। क्यों? हम पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन अननोन फैक्टर जो है उसकी भगवान आप मदद करो। उसे मंगलाचरण कहते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं। तो यहाँ श्लोक है, देखो पहला श्लोक देखो। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरुम मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधि। मैं अभी तत्वबोध लिखता हूँ मुमुक्षुओं के लिए, और गुरु को प्रणाम करने के बाद। कौन से गुरु? वासुदेवेंद्र, जो वासुदेव है और श्रेष्ठ भी है। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम क्या था? गौरी गोविंद पाद। कहाँ उन्होंने विद्या ली थी? हाँ, इसीलिए वहाँ बनाया है। तो ये जो शब्द है, उससे लगता है कि आदि शंकराचार्य नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकते। उनके गुरुजी का नाम क्या था? बोलो बोलो। गोविंद पाद, ठीक है। और गोविंद किसका नाम है? कृष्ण का। उसका दूसरा नाम क्या है? वासुदेव। हो भी सकता है, लेकिन जो हो सो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ज्ञान में रस है ना। जैसे कहावत है कि भाई कैसी रोटी बनाई, कितने बार टीपा, वो 25 बार 50 बार। रोटी लाओ ना यार, भूख तो रोटी से निपटेगी। तो हमें अज्ञान दूर करने वाला है तो काम का है, उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो उन्होंने गुरुजी को नमस्कार करके कहा कि जिनको मोक्ष चाहिए उनके लिए मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। मोक्ष किसे चाहिए? मुमुक्षु, सबको चाहिए, बोलो ना। सुबह में तो समझाया। किससे छूटना है? दुख से छूटना है, सबको चाहिए। लेकिन सब पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा नहीं, धुतराज भी है। इसलिए सबसे पहले पात्र कौन है उसकी चर्चा है। पात्रता को शास्त्रोक्त शब्द है साधन चतुष्टय संपत्ति। 4 प्रकार के मुख्य साधन चाहिए। वो 4 नहीं है, जो आत्मा का स्वरूप है वही साधन है। चिदानंद रूप शिवोहम, तो आनंद रूप है तो जीवन में आनंद चाहिए। आत्मा असंग है तो आजीवन में अनासक्ति चाहिए। आत्मा बोलते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, तो आपके जीवन में शुद्धि चाहिए, आपके जीवन में ज्ञान चाहिए। बुद्ध चित्त स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। आप सापेक्षित रूप से मुक्त भी होने चाहिए। किससे मुक्त होना है? आसक्ति से। इसीलिए कहते हैं वैराग्य चाहिए। समझे? काफ़ी चीज़ें, सभी जो वैल्यूज़ है या भक्त की बात है, वो सभी आत्मा का स्वरूप है, वो व्यवहार में आना चाहिए। तो कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न है, उनको हम ये ज्ञान दे रहे हैं। साधन चतुष्टय क्या है? तो 4 चीज। एक विवेक है, 6 चीज, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और चौथा मुमुक्षुता। कल हम उसको देखेंगे, ठीक है। सुबह में क्लास में तत्वबोध पढ़ना शुरू हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।